लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है, जिसको लेकर रोहतक के पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। संजय भाटिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय सिंह ने, वो देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा पार्टी ने आज से बिगुल बजा दिया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट गए हैं। आज इसी मंच से तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं। पहले उनसे बात करते हैं। भाटिया जी, आज इस मंच से सभी तमाम नेताओं ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी है, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा विधानसभा में? ये माहौल आपने देखा, आप ये देख रहे थे कि पंडाल बहुत छोटा पड़ गया। जितने पंडाल में लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा पंडाल से बाहर प्रदेश कार्यालय के अंदर। और सबसे बड़ी बात, पूरा हरियाणा प्रदेश, सभी नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, अभी नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री। आप ये देखिए कि सब एक मंच पर थे। और आप देखिए वो दूसरा मंच था, वो भी छोटा पड़ गया। वहाँ पर सभी विधायक, चेयरमैन, मैं समझता हूँ सरकार और संगठन का समन्वय आज इस पंडाल के अंदर देखने को मिला। और कार्यकर्ताओं में जोश था। इतनी गर्मी के बाद भी आप देखिए कि लोग खड़े रहे, बैठने की जगह नहीं थी। ये एक दिख रहा था कि एक नए जोश के साथ आने वाला जो रणभूमि है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। भाटिया भाई, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, काफी मनोबल जो है कांग्रेस का बढ़ा है। और साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्लीन स्वीप अब की बात करेंगे। ये कांग्रेस की खूबी है कि हार में भी जीत वो देखती है। आप देखिए कि केंद्र में सिर्फ 99 सीट है, 100 भी पूरी नहीं हुई, लेकिन इतने दिन जश्न ऐसे मनाते रहे कि जैसे सरकार की शपथ वही लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर, मैं कहूंगा कि पिछले 3 चुनाव हुए, कांग्रेस की टोटल सीटों का टोटल कर लो। अब पिछले 3 चुनाव, 14 का, 19 का और अब 24 का, लगातार 15 साल में जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती उससे भी ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो उनको इस खुशफहमी में रहने दें, तो उनका मनोबल बढ़ा है, अच्छी बात है। लेकिन हम भी उसको समीक्षा भी करें, चिंतन भी करें कि हमारा रिकॉर्ड जो पहला 10 सीटों का था, अगले चुनाव में वो 10 की 10 सीटें। और जिस तरह तीसरी बार केंद्र के अंदर सरकार बनी है, हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार सरकार बना है। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, 400 पार का नारा आपने दिया था, वो कह रहे कि हरियाणा से बाहर। देखिए, कांग्रेस हरियाणा से बाहर सबसे पहले करेगी ये, क्योंकि कांग्रेस जो है आज हरियाणा के अंदर बापू बेटा की पार्टी बन के रह गई है। तीसरा आदमी उसमें कोई टिकने को तैयार नहीं है। कल भी उन्होंने हाथ पांव जोड़ के कुलदीप शर्मा जी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुन ही रहे थे, उन्होंने कहा भाई मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे से नाराज भी हो जाएगा, दूर भी चला जाएगा। उनको पता है कि वो धोखा दे रहे हैं, अपने साथियों को भी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। एक के बाद आप एक देख लो कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है खत्म होती जा रही है। अंत में यही बाबू बेटा ही बचेंगे, दोनों ही बचेंगे। और आप देखना कि जो घृणित राजनीति की ओर हुड्डा साहब हरियाणा को लेके जा रहे हैं, उसका जवाब भी उनको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जो घटिया राजनीति, वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं, समाज एकजुट होकर, 36 बरादरी एकजुट होकर उनको ये दिखाएगी कि तुम गलत रास्ते पे थे। उन्होंने कहा कि जनता का विरोध है सरकार के प्रति, जनता ने विरोध जताया, इसीलिए कितने दिन की बात है, 100 दिन बाकी बचे हैं। उनको पता लग जाएगा, जिस तरह वो आत्म मुग्ध हो चुके हैं, केवल वो और उनका बेटा ही कांग्रेस पार्टी बच गई है। ये लोग, कांग्रेस के लोग ही उनको जवाब देंगे। आप संगठन के आदमी भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और भी नेता जो है कांग्रेस पार्टी से या दूसरे दलों से जो आपके संपर्क में? देखिए, कोई भी आए, जो इनका राज देख चुके हैं, हुड्डा साहब का राज देख चुके हैं, किस तरह इनका गुंडा और राज था, और किस तरह पर्ची खर्ची के ऊपर इन्होंने अपने घर में बंदर बांट करी नौकरियों की, किस तरह परिवारों के रिश्ते लेकर भी इन्होंने नौकरियां दी, ये सारा हरियाणा जानता है। दोबारा वो राज ना आए, दोबारा ये पिता पुत्र। देखो, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में अकेले यही नेता है, और 10 नेता हैं, वही लोग इनका इलाज करेंगे। जितना ये घमंड और अहंकार हुड्डा साहब को आ चुका है, और जिस तरह से ये हरियाणा की राजनीति को गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, ये सबने देखा है। घटिया राजनीति किस तरह की, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब हरियाणा की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। सम्मानित समारोह के बाद दो बड़ी मीटिंगें यहाँ पर रखी गई हैं, जो पूरे विधायक हैं उनके साथ भी। देखिए, वही बात, जो आपके प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब उन बैठकों में जो चर्चा करेंगे लोग, उसमें बैठेंगे। संगठन की बैठक एक अलग से होगी, जनप्रतिनिधियों की बैठक अलग से होगी। तो इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
बनेगा और उसको देखेंगे कि कहाँ किस में हमारी कमी है, उसको भी विचार किया जाएगा और किस दिशा की ओर बढ़ना है, किन फैसलों को रिव्यू करना है, ये सारी बातों पे चर्चा होगी। और बिल्कुल आज पूरे जोश के साथ आपकी बात ठीक है, आप जिस तरह कह रहे थे कांग्रेस में उत्साह है और कार्यकर्ता, आज कार्यकर्ता का उत्साह आपने बीजेपी का एक कार्यकर्ता देख लिया, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना जय घोष, इतना मजबूती के साथ जिस तरह आज कार्यकर्ता बैठे था, आप देखिए इतनी तपती गर्मी के अंदर भी कार्यकर्ता 4 घंटे से लगातार अपने नेताओं के विचार भी सुन रहा था और आनंदित था। बैठने की जगह भी नहीं थी, बावजूद भी लोग खड़े होकर भी गर्मी के अंदर भी अपने नेताओं को देखने के लिए और विचार सुनने के लिए आए। धन्यवाद संजय जी। ये संजय भाटिया थे, पूर्व सांसद। इनका यही कहना है कि इस मंच से बड़े नेताओं ने जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।